तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर एक बार फिर चीन और तिब्बती समुदाय के बीच तनातनी बढ़ गई है। ये नया विवाद तब शुरू हुआ जब भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी चयन पर बयान देते हुए दावा किया कि ये फैसला सिर्फ दलाई लामा का नहीं हो सकता, बल्कि ये एक पारंपरिक और कानूनी प्रक्रिया है जिसमें चीन की भूमिका ऐतिहासिक और कानूनी दोनों तरीकों से अनिवार्य है। ऐसा बयान जारी कर चीन ने कड़ाई के साथ ही जता दिया है कि उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुने जाते समय उसे साइडलाइन रखा जाए। इस पर दलाई लामा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बती बौद्ध परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार ही चुना जाएगा, न कि किसी भी राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप के तहत। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चीन या कोई अन्य सरकार इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दलाई लामा ने धर्मशाला में चल रहे 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में ये बयान दिया था, जहां उन्होंने ये जिम्मेदारी गदेन फोडंग ट्रस्ट को सौंपी थी, जो 2015 में इसी मकसद से स्थापित की गई थी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस पूरे विवाद को लेकर कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान गोल्डन अर्ण प्रणाली और 1793 के किंग राजवंश के ऐतिहासिक परंपराओं के तहत ही होनी चाहिए, जिसमें अंतिम मंजूरी बीजिंग को मिलती रही है। हालांकि तिब्बती समुदाय और तिब्बती बौद्ध परंपरा के शीर्ष नेता इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दलाई लामा ने खुद कहा कि गोल्डन अर्ण प्रणाली केवल 11वें और 12वें दलाई लामा के चयन में प्रयोग की गई थी, जबकि 9वें, 13वें और 14वें दलाई लामा के चयन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तराधिकारी की पहचान एक गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया है, न कि कोई राजनीतिक निर्णय। सीटीए यानी सेंट्रल तिब्बती प्रशासन के प्रमुख पेम्पा शेरिंग ने कहा कि चीन दलाई लामा की धार्मिक परंपरा को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन तिब्बती संस्कृति, भाषा, धर्म और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है और उत्तराधिकारी पर नियंत्रण पाना इसी एजेंडे का हिस्सा है। हालांकि परंपरा के मुताबिक नए दलाई लामा वर्तमान दलाई लामा के निधन के बाद ही पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि बौद्ध परंपरा में दलाई लामा पुनर्जन्म लेते हैं। इस पर मौजूदा दलाई लामा ने अपने जन्म दिवस पर आयोजित दीर्घायु प्रार्थना सभा के दौरान कहा कि वे 130 साल तक जीवित रहने की आशा रखते हैं और बौद्ध धर्म के साथ साथ जीवों की सेवा में लगे रहेंगे। इस बयान के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर जारी अटकलों पर कुछ हद तक विराम जरूर लगा है। मार्च 2025 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वॉइस फॉर द वॉइसलेस में भी उन्होंने लिखा कि उनका पुनर्जन्म चीन के बाहर एक ऐसी जगह होगा जहां तिब्बती बौद्ध धर्म को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ प्रकट होने का अवसर मिलेगा। इससे साफ है कि चीन में अगले दलाई लामा का अवतरण नहीं होगा। इसी बात से चीनी नेता कुछ चिढ़े हुए हैं, क्योंकि चीन तिब्बती बौद्ध परंपरा पर अपना नियंत्रण चाहता है, जो वो कर नहीं पा रहा। जहां तक बात भारत की है, इस पूरे मुद्दे पर भारत सरकार ने संतुलित रुख बना रखा है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत धार्मिक परंपराओं और विश्वासों से जुड़े मामलों में टिप्पणी नहीं करता और आगे भी यही नीति जारी रखेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।